दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आज 1 अगस्त को यूपी ट्रिपल एससी पैड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यूपी ट्रिपल एससी पैड के जो फॉर्म है वो आज 1 अगस्त से 30 अगस्त 2023 तक भरे जाएंगे। अगर हम पैड की डिटेल की बात करें तो यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि जब तक आप पैड का एग्जाम पास नहीं करेंगे तब तक आप यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होने वाले किसी भी एग्जाम में भाग नहीं ले पाएंगे। यह हम कह सकते हैं कि एक तरह से यह प्री एग्जाम की तरह है, और इसके बाद जब कोई वैकेंसी आएगी तब उसको आप मुख्य परीक्षा की तरह देंगे और उसके बाद ही आपको जॉब मिल पाएगी। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए आपकी योग्यता कम से कम हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास होनी चाहिए, और बाद में आने वाले समय में जब कोई वैकेंसी आएगी तो उसकी जो योग्यता है वो आपको बाद में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो आपकी उम्र है वो 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश की बाकी नौकरियों में होता है उसी तरह से आपकी जो उम्र है वह 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी में है तो 3 साल, और SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल आपको उम्र सीमा में छूट दी जाती है। अगर हम फीस की बात करेंगे तो जनरल और ओबीसी के लिए फीस 185 रुपए और SC ST के लिए 95 रुपए रखी गई है। यदि आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो आपको सिर्फ 25 रुपए फीस पे करनी होती है। अगर हम इस एग्जाम के सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस इसका वही है जो पिछले 2 साल से रहा है, यानी कि पैट 2021 और पैट 2022 में जो सिलेबस था वही सिलेबस है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वह है जीएस का, यानी कि आपका जो पेपर है वह है 100 प्रश्नों का होगा, जिसमें से 50 प्रश्न आपके जीएस से पूछे जाएंगे और इसके अलावा 25 जो प्रश्न हैं जिसमें आपकी मैथमेटिक्स के साथ साथ डीआई और ग्राफ सारणी जैसे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो 25 नंबर की कुल मिलाकर मैथ पूछी जाएगी और 15 नंबर की हिंदी आती है। तो इस तरह से आपका 90 नंबर ये हो जाता है, और इसके अलावा 5 नंबर की रीजनिंग और 5 नंबर की इंग्लिश भी पूछी जाती है। इस तरह से आपका परीक्षा का पैटर्न होता है। अगर हम पेपर की बात करें तो इसकी जो टफनेस है वो बहुत ज्यादा तो नहीं होती है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं एग्जाम तक तो फिर आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पैट के एग्जाम में आपके नंबर एवरेज आते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो कट ऑफ रहती है वह काफी ज्यादा रहती है। अगर आपका स्कोर 80 प्लस है तब वह स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है और आपको ज्यादातर जो वैकेंसी आएंगी उनमें भाग लेने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो पिछली बार यानी कि 2022 में जो पैट का एग्जाम हुआ था वह एग्जाम जो कंडक्ट कराया गया था वो 2022 में कराया गया था, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वह 25 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। और आयोग का कहना है कि जिस डेट में रिजल्ट जारी किया जाएगा उस डेट से 1 साल तक के लिए पैट की जो वैलिडिटी है वो मानी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि 25 जनवरी 2023 को जब रिजल्ट आया तो यानी कि 24 जनवरी 2024 तक जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो पैट 2022 के थ्रू मानी जाएंगी, और इसके बाद जो वैकेंसी आएंगी वो पैट 2023 के थ्रू मानी जाएंगी। यानी कि पैट 2023 का जब पेपर हो जाएगा और उसके बाद जब इसका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने की डेट से 1 साल तक इसकी वैलिडिटी मानी जाएगी। अगर आपको पैट संबंधी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसके साथ साथ आने वाली जो परीक्षाएं हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस और पैट जैसे जो एग्जाम है इनके लिए भी मैं बेहतर से बेहतर क्लासेस भी लेकर आऊंगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहें। धन्यवाद।